ये बताइए आप लोग कि कामयाबी की क्या लिमिट क्या है, कितना कामयाब होना चाहिए हमें? Alright. पिछले दिनों मैं गया लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। 200 बच्चा बैठा था, सब MBA के बच्चे थे। तो मैंने पूछा मैंने ये सवाल किया था कि मुझे क्यों बुलाया? उनका जी आप क्यों कामयाब है इंसान है। तो मैंने कहा तो अगर मैं कामयाब हूँ तो तुम्हारे ख्याल में मैं खुश होऊंगा? तो सारे क्या बताए इस क्वेश्चन में? कहा यार मैं जवाब दूँ, तुम्हारे ख्याल में मुझे खुश होना चाहिए। तो कह रहा हाँ यू शुड बी वेरी हैप्पी। तो मैं कहा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ तो तुम क्या सोचोगे? मैंने कहा तुमने मुझे कहा बिल गेट्स ऑफ पाकिस्तान, तो यार नहीं, मैं तो चाहता हूँ बिल गेट्स बन जाऊँ, तो उस वक्त तक मैं खुश नहीं होगा, बिकॉज मेरी तो लिमिट ही कोई नहीं, मैं तो बिल गेट्स बन गया तो मैं अपनी जिंदगी भर नहीं स्ट्रगल करता रहूंगा, मैं खुश नहीं होगा। तो ये किसने कहा था नो लिमिट? देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। एक बात याद रखिएगा, लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग मनी, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल होता। सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, सिर्फ नाम बनाने का नाम नहीं है, सक्सेस सिर्फ अच्छी गाड़ी नहीं है, सक्सेस आपकी फैमिली भी है। सक्सेस आपके दोस्त भी है, सक्सेस आपके अहबाब भी है, सक्सेस आपके इर्द गिर्द के लोग भी है। कामयाबी उसमें भी है, कामयाबी सिर्फ कामयाबी में नहीं है। मैं कहता हूं हमेशा बच्चों से कि यार कंटेंट एक लफ्ज़ है, यानी अपने आप को रखना कि यार अल्लाह तेरा शुक्रम है। देखिए हम सब बराबर नहीं है, हो भी नहीं सकते। एक बात याद रखिएगा, मुझे बिल गेट्स नहीं बनना, ये तो हर लोगों ने नाम दे दिया, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मुझे 10 प्रपोज आती है कि यार ये तुम अब फूड का बिजनेस करो, रेस्टोरेंट खोलो, बड़ा अच्छा बिजनेस है। मैं कह यार मैं क्यों करूँ? मैं रोज रात को बैठ के एक और हिसाब किताब करना शुरू कर दूँ, यानी मैं रात को सोऊँ ना, स्टार्ट गेटिंग, मैं अपने पैसे गिनने लग जाऊँ दोबारा। आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज आई वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू हैव अ गुड लाइफ, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, आई वांट टू बी हैप्पी, एंड आई विल नॉट बी हैप्पी अगर मैं पैसे गिन रहा हूँ। अगर आप हर वक्त पैसे गिनेंगे आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि पैसे ऊपर नीचे होते रहेंगे। फिर एक नया शायद करो, उस पर पहले कई साल लगाओ, मैं पागल हो गया? नहीं यार, अनफ, जितना मैं उस पर खुश हूँ, एंड दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ख्वाब बड़े रखे, नो लिमिट रखे ख्वाब, फाइन, लेकिन उसके माइलस्टोन छोटे रखे। छोटे माइलस्टोन जब अचीव हो तो उसे खुशी मनाए, बी हैप्पी दैट यू आर सक्सेसफुल। छोटे छोटे सक्सेस को लेके खुश हो जाए, उसका जश्न रहे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाए, फिर नेक्स्ट पे जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लाइन जरूर ड्रॉ कर ले जिंदगी में कि यार बहुत हो गया, अब मैंने अपनी जिंदगी को भी लेकर चलना है। आप पता, मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठ के जिम जाता हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, बट आई गो एवरी डे 6:30 इन द जिम, एंड मैं 1 घंटा अपने आप को रगड़ा देता हूँ। अच्छा, सलमान खान फिर भी नहीं बना, फिर भी पेट निकला सारा। फर्क कुछ नहीं पड़ा, फर्क पड़ा क्या पड़ा कि मेरा जहन बड़ा फ्रेश हो गया। 6 पैक नहीं बने, पेट अंदर नहीं गया, बट मैं फ्रेश, मैं बहुत, मेरा सारा स्ट्रेस, मेरी हेल्थ अल्लाह का शुक्र बेहतर है, मेरा स्ट्रेस निकल जाता है, मैं एंड्योर कर सकता हूँ, मैं आप सबसे दौड़ सकता हूँ, मैं 100 पुशअप्स में, तो अब मैं पुशअप को नहीं कर सकता मेरे साथ। दैट्स व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड। I go to gym every day for a reason, not to build my body, not to build my muscle, but build my mind. I want to stay healthy. जब तक जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब तक है मैं एक सेहतमंद पर्सन बनना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। तो अपनी जिंदगी को, वक्त को डिवाइड करें, डिवाइड योर टाइम बिटवीन योर वर्क, बिटवीन फॉर योर हेल्थ एंड बिटवीन योर लव वंस। अपने प्यारों को टाइम दें, खुदा का वास्ता टाइम दें, अपने माँ बाप को टाइम दें। मेरे माँ बाप दोनों चले गए, मेरे फादर अभी कुछ 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है 94 में। मैं लकी था कि हम इकट्ठे रहते थे, लेकिन कई दफ़ा मैं मिस कर देता था उनसे मिलना। कई दफ़ा वो रोज़ शाम को अपने कमरे में मेरा वेट करते थे, तो कई दफ़ा मैं नहीं गया कमरे में उनके, वट एवर माई रीज़न, मैं थका हुआ था, मैं चिड़चिड़ा था, मैं अपसेट था, मैं कमरे में नहीं गया। लेकिन कि मुझे इतना दुख होता है आज कि काश मैं हर रोज़ उनके कमरे में गया था, उनके पाँव में बैठा था। आई मिस दैट। मत कीजिए ऐसा। डोंट डू दैट टू योर पेरेंट्स, डोंट डू दैट टू योर पेरेंट्स। जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है,
उनके सवाल जवाब, उनके उनकी आते, उसको लेके चले, उससे लेके। कल मैं वहाँ था, अपना लाहौर, हिस्ट्री ऑफ लाहौर का कन्वर्सेशन था, तो मैंने पहली बात ये की बच्चों से कि यार अपने माँ बाप के पाँव पड़ जाओ, उन्होंने तुम्हें 4 साल पढ़ाया है, अपना पता नहीं क्या पेट काट के तुम्हारी फीस दी है, पेट काट के तुम्हें कपड़े पहनाए, पेट काट के तुम्हें बुक्स दिए, खुदा वसन के पाँव पड़ जाओ माँ बाप के, माँ बाप के, अल्लाह ताला करे माँ बाप को मत भूलना, दे आर द वन हू ब्रॉट यू है, जो तुम्हें यहाँ तक लेके आए। तो आप सबसे मेरी वो ख्वाहिश है कि प्लीज़ अपने माँ बाप, बहन भाई, माँ बाप टाइम दे, मैरिड है तो बीवी बच्चों को टाइम दे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पार्टनर, फीमेल है तो अपने हस्बैंड का, मेल है तो फीमेल का, लुक आफ्टर योर पार्टनर, उन्हें टाइम दें, ये टाइम वापस नहीं आएगा। बच्चों की बर्थडेज मनाएं, बच्चों के स्कूल जाएं, बच्चों के साथ खेलें, खुद जाके क्रिकेट खेलें, फिल्म देखें, हैव अ गुड टाइम, बी हैप्पी। जो भी आपको अल्लाह देता है वो सारा आपका नहीं है, ये कंसेप्ट को समझ लें, ज़हन में बांध लें कि जो अल्लाह ने आपको दिया वो सब आपका नहीं है, आपने बनना है वसीला दूसरों का। वर्ड वसीला समझ आता है क्या होता है? इसको बांध लीजिए अपने से। 100 रुपये कमाए, 100 पूरा आपने अपने पर खर्च नहीं करना, वो आपने एक हिस्सा अपनी सोसाइटी, अपने गिरद के लोगों को निकालना है। अगर आपके पास 100 में चाहिए और आपका कोई रिश्तेदार भूखा सो गया तो वो फिर आपका, अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका कुछ जाने वाला भूखा सो और आपके पास जेब में पैसे थे, यू हैव द मनी इन पॉकेट। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये सोसाइटी ऐसे ग्रो होती है। आप प्रिविलेज हैं कि आप आर एबल टू कम टू एनेबलर्स एंड गेट स्टडीड एंड गेट हर एक इतना नहीं है उसके पास रिसोर्सेज कि वो कर सके जो आप कर रहे हैं। सो विद दैट मैं चाहूँगा कि मैं अपना, काफ़ी मेरी बातें कर ली, पता कितनी देर हो गई बोलते हुए, मुझे वापस भी जाना है, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। माशाल्लाह यू आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चेहरों से भी लग रहा है कि आप एक्साइटेड हैं, आप बड़ी खामोशी से महसूस सुने थे, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अब पहले क्यूए से पहले मैं चाहता हूँ एक हम ज़ोरदार ज़रा नारा लगाएं पाकिस्तान के लिए। तो मुझे बताएं कि आपको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। ऑलराइट, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं यार, मज़ा नहीं आया। अच्छा, आ जाए ज़रा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ा आया।